गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल वाली वीडियो में लेटर का पोर्शन स्टार्ट किया था। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स के कितने प्रकार बताए थे। मैंने ऑफिशियल लेटर पढ़ाया था, उसकी जानकारी दी थी। फिर आपको बिजनेस है, ए लेटर टू एडिटर है, एक जॉब एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, जिस जॉब एप्लीकेशन में करिकुलम, बेटा, सीवी या रिज्यूम साथ में आपको लिखना होगा बच्चों। अब देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो कल मैंने आपको जैसे पूरे हमने फॉर्मेट बताया था, आपको फॉर्मेट समझाया था कि आप चाहे ऑफिशियल लेटर बनाओ, बिजनेस लेटर बनाओ, या ए लेटर टू एडिटर बनाए, या जॉब फॉर एप्लीकेशन लिखे आप, तो आपको वही फॉर्मेट काम में लेना है, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके बताया था बच्चों। तो देखो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपके लिए मैं ऑफिशियल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऑफिशियल लेटर किस प्रकार से बनेगा और आपकी बोर्ड की एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस बात की आज हम जानकारी लेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन बन के आएगा तो ऊपर आप लिखेंगे, आज हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या होता है? आधिकारिक पत्र, यानी शिकायती लेटर जो होंगे, किसी भी अधिकारी को, प्रिंसिपल को या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अधिकारी को आप जब आप कंप्लेन का कोई लेटर लिखते हो, वो सारे ऑफिशियल लेटर में आएंगे। तो हम बात करेंगे जैसे ये बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन के आएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये लिख दिया, इमेजिन दैट यू आर रविंदर। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। आपका नाम रविंदर है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। फिर आप लिखेंगे यहां पर, यहां लिख लो, लिविंग इन आदर्श कॉलोनी सीकर। आप आदर्श कॉलोनी सीकर के रहने वाले हैं। तो राइट एन ऑफिशियल लेटर। आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है, ऑफिशियल लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। किस बात के लिए? कंप्लेनिंग अगेंस्ट, शिकायत करें आप, अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। तो बच्चों ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कि इमेजिन दैट यू आर रविंद्र। आपका नाम रविंद्र है और आप एक स्टूडेंट है 12th क्लास के। ठीक है, आप आदर्श कॉलोनी सीकर के रहने वाले हैं और आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है। किसको लिखना है? एक कलेक्टर को लिखना है, अपने जिले के कलेक्टर को। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको लाउड स्पीकर की शिकायत करनी है कि कुछ लोग लाउड स्पीकर का यूज करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, यानी बोर्ड की परीक्षा के दौरान कई लोग हैं आपकी इलाके में लाउड स्पीकर का यूज करते हैं आपकी कॉलोनी में, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे हैं आप। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में लिखते जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, आपका नाम रविंद्र है, आदर्श कॉलोनी सीकर के रहने वाले हैं। लेटर ऑफिशियल से कंफर्म पता चल रहा है कि ऑफिशियल लेटर लिखना है और कलेक्टर को लिखना है, और शिकायती पत्र है यूज ऑफ लाउड स्पीकर के लिए, लोगों के खिलाफ जो लाउड स्पीकर का यूज करते हैं आपकी लोकेलिटी में। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखो इसको बनाएंगे, ये कैसे बनेगा। पहले बच्चों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लें। क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा है तभी आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या करेक्शन रह जाता है कोई, तो उससे नंबर कट डाउन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये रो है कॉपी की, इस टाइप से यहां आप नंबर लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे और यहां लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे ऑफिशियल लेटर। ये आपने हेडिंग डाल दी ऑफिशियल लेटर की। स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो आपका काल्पनिक, मैंने कहा था कि सबसे पहले ऊपर आपको एड्रेस करना है आपका खुद का। यदि आपका खुद का स्वयं का एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही लिखना है, अदरवाइज आपको काल्पनिक रूप से काम करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, यहां से लिखेंगे आप आदर्श कॉलोनी, ठीक है, बजाज रोड, सीकर। ये आपका फर्स्ट एड्रेस हो गया है। और आपको इसके बाद में डेट डालनी है, जिस दिन की आप लेटर लिख रहे हैं। ये आपकी डेट हो गई है। ओके, डेट लिखने के बाद में बच्चों आप किसको लेटर लिख रहे हो वो लिखो। आप कलेक्टर को लिख रहे हो तो आप एक लाइन का स्पेस छोड़े, यहां पर द कलेक्टर लिखा आपने, COLLECTOR लिख दिया। फिर आप यहां लिखेंगे द COLLECTRE कलेक्ट्रेट, COLLECTRET कलेक्ट्रेट ऑफिस। कोमा का यूज नहीं करना, कलेक्ट्रेट ऑफिस सीकर। ये आप जिसको लिखने जा रहे हैं रिसीवर एड्रेस हो गया। अब आप यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे, एक स्पेस लाइन का फिर छोड़े, आप सब्जेक्ट लिखो। आप सब्जेक्ट लिखेंगे टू बे यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। आगे समझ में। फिर आप एक लाइन का स्पेस फिर छोड़ेंगे, डियर सर। कोमा का यूज नहीं करना। देखो ये समझ में आ गया होगा। आपने सबसे पहले क्या किया है, आपने खुद का एड्रेस लिखा विद डेट के साथ में। फर्स्ट स्टेप आपकी आ गई है। मैंने आपको यह बताया पहली स्टेप में क्या है, ये आपका खुद का एड्रेस हो गया नंबर 1। सेकंड स्टेप में आपने डेट लगा दी, ठीक है। थर्ड स्टेप में जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस आ गया। आपको नंबर नहीं लगाने, ये मैं आपको बता रहा हूं। और 4 नंबर स्टेप में आपने सब्जेक्ट लिख दिया और 5 नंबर स्टेप में आपने सैल्यूटेशन लिख दिया। कितने टॉपिक पूरे हुए,
क्वेश्चन के हिसाब से हमने खुद का सेंटेंस एड्रेस उठाया है और डेट लगा दी है। पहला एड्रेस का दूसरी डेट लगा दी। 3 नंबर में आपने रिसीवर एड्रेस कर दिया। सब्जेक्ट लिख दिया टू बी एन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। डियर सर आपने सैल्यूटेशन लिख दिया। आगे समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो बच्चों, स्पेस नहीं होने के कारण एक बार मैं इसको डिलीट करके डियर सर के नीचे से यहाँ से स्टार्ट करूंगा दोबारा से। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी चीज। बोर्ड पर प्रॉपर स्पेस नहीं होने से मैं यहाँ ऊपर ले रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि जो शेष पार्ट बचा हुआ कंप्लीट अपने लिख पाए 2 पार्ट में। आप देखें, इसकी बात करें अपन, ये समझ में आ गया होगा यहां तक। ये लो, जैसे आपने यहाँ पर डियर सर लिखा था उसके नीचे से आप स्टार्ट करोगे। देखो उसके नीचे से आप थोड़ा सा स्पेस छोड़कर शुरू करेंगे कि लिखोगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सीनियर क्लास, ठीक है, मैं सीनियर क्लास का स्टूडेंट हूं। I want to bring your kind notice here that, ये लिख दिया, it is a time of एग्जाम्स, ये हो गया, ठीक है। बट some students cannot, आप इसको कांट लिख सकते हो, can't do, some student can't do their proper study because कारण some person in our colony use their loudspeakers from early morning to late night. So we can't ठीक है, so we can't proper studies nor sleep. इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, so we neither
so we neither proper so we neither sleep proper or nor देखो so we neither sleep proper nor study नहीं तो हम प्रॉपर रूप से सो सकते हैं न पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस कारण से? ड्यू टू अनबियरेबल इन ए हाई वॉल्यूम of loudspeakers. We hope, हम उम्मीद करते हैं that you will impose total impose on the loudspeakers till the end of our board exams. ओके, अब आप लिखेंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर and do the needful। ठीक है, फिर आप लिखेंगे yours faithfully रविंद्र कुमार, ये लिखा हमने। तो इस टाइप से ये लेटर बनेगा बच्चों। दोबारा समझे इसको कि आई एम स्टूडेंट ऑफ सीनियर क्लास, में सीनियर क्लास का छात्र हूं। आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस हियर दैट, मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दैट इट इज ए टाइम ऑफ एग्जाम, की ये परीक्षा का समय है। बट सम स्टूडेंट्स कांट डू प्रॉपर स्टडी बिकॉज ऑफ, लेकिन कुछ छात्र हैं बट सम स्टूडेंट कांट डू प्रॉपर स्टडी, क्योंकि कुछ छात्र प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाते। बिकॉज सम पर्सन इन आवर कॉलोनी यूज दे लाउड स्पीकर्स फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, क्योंकि कुछ लोग हैं वो सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक अपने लाउड स्पीकरों को काम बजाते हैं। सो वी नाइदर स्लीप, न तो हम ढंग से सो पाते हैं प्रॉपर, नॉर स्टडी, न हम पढ़ाई कर पाते हैं। ड्यू टू अनबियरेबल इन हाई वॉल्यूम ऑफ लाउड स्पीकर, कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज, ऐसे नहीं तेज आवाज के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते, न हम सो पाते हैं ढंग से। हम उम्मीद करते हैं सो यू विल इम्पोज टोटल बैन, यहाँ लिखेंगे आप
You will import total ban on the loudspeaker till the end of board exam। कि हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बोर्ड एग्जाम के समाप्त होने तक इन लाउड स्पीकरों पर, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगवा दोगे। प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले की जांच पड़ताल करें। एंड डू द नीडफुल, और अति आवश्यक कार्यवाही करें। फिर आपने लिखा योर्स फेथफुली। फिर रविंद्र कुमार आपका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये आपका ऑफिशियल लेटर, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल के लिए, तो आप इनको अच्छी तरह के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप एज ए मैटर आप रजिस्टर में मेंटेन कर लें, लिख लें इसको। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा पूरा मैटर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर ये कर सकते हो, देखो आई वांट टू ब्रिंग ए काइंड नोटिस इट इज ए टाइम सम बट सम, ये सेंटेंस आगे भी लिखा है, बट सम स्टूडेंट कैन नॉट डू प्रॉपर स्टडी बिकॉज सम, आप यहाँ से ले सकते हो सम पर्सन इन आवर कॉलोनी यूज द लाउड स्पीकर, ये भी ले सकते हो आप, एज यू लाइक ऑन डिपेंड यू दिस मैटर। आप चाहो जैसा लिख सकते हो, प्रॉपर तरीके से ये मैटर तैयार कर लें आप। ये जो बोर्ड का क्वेश्चन है बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पैटर्न को, इस लेटर को भी तैयार कर लेंगे आप। तो ओके बच्चों, अब एक एक स्टेप बाय स्टेप कल हम नेक्स्ट लेटर की बात करेंगे। आज आपका ऑफिशियल लेटर कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन बताया है और ये आपको एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है, समझ में आ गया होगा। ओके, कल हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेटर की बात करेंगे। थैंक्स।